रिजेक्शन फेस किया आपने कभी? रिएक्शन फेस नहीं किया भाई, कभी पर्चा पर्चा पड़ा। एवरेज पंजाबी टॉक्स पर्चा ना पाजी, बिना दाढ़ी मूछ वाले पर्चों की बात तो ना करे तो अच्छा। आप बताओ, अपने को घर देखना है, पेरेंट्स देखने हैं, जिम्मेवारियां होती है ना। सही बात है। स्टडी के बाद भाई खर्चे बढ़ जाते हैं, जो चीजें होती है ना वो उम्र से पहले मैच्योर कर देती है बच्चे को ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, पर नजरिए की बात होती है। कुछ टाइम तक मेरी भाई से बिल्कुल नहीं थी बनती। अब ऐसा लगता है कि भाई ना हो तो कोई फायदा नहीं है जिंदगी जीने का। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਯੂਨੋ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਪ੍ਰੋਡਕਾਸਟ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਰਤਿਕੇ ਵੱਟਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਾਸਟ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ पर्दे फाश करे जाएंगे सारे दे। बैकग्राउंड कहाँ से भाई? बैकग्राउंड भाई हिमाचल, हाँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और बीड़ बिलिंग रख लो आप। और आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैं चंडीगढ़ में हूँ, मलुआ पिंड है मेरा, कुलविंदर नाम है। काफ़ी जानते हैं, काफ़ी नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते पहचान जाएंगे धीरे धीरे। और सहेली वाली ठीक है? बढ़िया सब? सहेली ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सहेलियाँ सहेली है भाई, एक ही है। सच बोल दो। सच है भाई, ये कैमरा से हट जाएगा। नहीं कोई नहीं, मतलब घर पे ही पता है उसके बारे में। अच्छा हाँ, आप मेरे को एक अपना पर्सपेक्टिव बताओ कि आप क्या देखना चाहते हो वहाँ पे, चेंज क्या ड्रॉबैक आपको लगता है और क्या ही आप अच्छा सोचते हो उसके बारे में? मेन तो यही है कि जो हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड है उन पर थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, थोड़ी सी पार्किंग होनी चाहिए, तो वही है चीज़ें, बस की तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पिंड है, मेरा सर्कल है, मेरे यार दोस्त हैं, काफ़ी सर्कल बड़ा है मेरा वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, काफ़ी। अरे वो तो हर जगह ही होते हैं। समझ गया मैं। फिर गाली बीप देनी पड़ेगी, कंट्रोल। आप बताओ आपके एरिया के बारे में। मेरा एरिया तो बढ़िया है, सुंदर है। हिमाचल आपको पता है सुंदर ही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई इतना नहीं है यार वहाँ पे ज़्यादा। अब इंटरप्शन वगैरह नहीं है, लोग थोड़ा धीरे धीरे इंटेलेक्चुअली भी ग्रो कर रहे हैं। वरना आपको पहले पता लगता तो यही दिक्कत होती है, आपस में लड़ झगड़ के वही हो रहा है। बस ये है कि ज़्यादा दिक्कत करते हैं तो फिर काला जादू। अच्छा, है तुम्हारे वहाँ काला जादू? हमारे यहाँ ऐसे अरे हाइप बना रखी है, कुछ नहीं होता ऐसे। अरे होता होगा भाई, क्यों नहीं होता? नारा भाई बना दो आप। नारा बड़का, ऐसा कुछ नहीं है यार, हर चीज बोल रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी तो क्या बाहर जाने का क्या प्लान है आपका? पॉडकास्ट खत्म बाहर? नहीं वो नहीं, कोई फॉरेन कंट्री सोची हो? कोई फ्यूचर गोल क्या है आपका? क्या सोच रहे हो अपने आप को आने वाले 5 सालों के बाद? तो यार अभी फिलहाल जो चला है ये सब चल ही रहा है। उसके अलावा मतलब ऐसे तगड़ा सीन पानी बताएं तो यही है कि अभी स्टडीज के साथ मैं सोचता हूँ, अगर स्टडी क्या कर रहे हो? मैं अभी मैकेनिकल परसू की है, इंजीनियरिंग मैंने। मैकेनिकल बेरोजगार, वो तो पता ही है फिर। मतलब इतने बेरोजगार होते नहीं अगर मैकेनिकल ना होता दुनिया में। आपने क्या पढ़ाई की है? मैं भाई बीए करी है, अभी पेपर दे के आया हूँ ना। बीए वाले तो मैकेनिकल को ना ही बोले भाई, बात ऐसी है ना, बीए वाले हर जगह घुस जाते हैं। देखो आप, कहानी है बीए अब ये भी मैकेनिकल का काम ही है वैसे तो, पार्टिकल्स जो भी है ये सब बन रहा है इस सब में। तो आप नहीं ना बना रहे, आप तो बेरोजगार बैठे हो। हाँ वो तो है यार, बेरोजगार बंदे हर जगह मिल जाएंगे आपको। कैमरों के आगे भी मिलते हैं अभी तो। दो नहीं, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ भाई। तो ये भी काम ही है। ये तो चलो साइड बिजनेस हो गया। साइड बिजनेस बाबा, ओह माय गॉड। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, बोल लो कोई ना। रिजेक्शन फेस किया आपने कभी? रिएक्शन फेस नहीं किया भाई, पता बात क्या होती है, एक बार ना भाग जाते थे वहां से, फेस करने की जरूरत नहीं। भागना नहीं, जिंदगी में इतना भाग लिया ना, भागने का नहीं मन करता। पहले था रिलेशन एक, ज्यादा टाइम का नहीं, कुछ महीनों का ही था। कुछ महीनों ने कैसे जिंदगी खराब कर दी तो पता ही नहीं लगा। मतलब शेर था उसके ऊपर के, दिन है अभी ठीक है, शाम मत पूछो, तकलीफ होती है यहाँ पर उसका नाम मत पूछो, कि हाँ आई थी वो जिंदगी में एक उजाला बनकर, पर धीरे 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 शाम क्यों करवाई, मेरी जिंदगी भर एक शिकायत रहेगी खुदा से, अगर मिलना नहीं था तो फिर मुलाकात क्यों करवाई। आपके सामने कुछ हुआ है? आपके साथ कभी कुछ हुआ हो? ऐसा भी कुछ दिखा आपको, डर गए हो? मतलब दिखा तो नहीं, पर हमारे वहाँ बोलते हैं एक चीज छलेडा होती है। सलेडा रूप बदल लेती है वो। हाँ, शेप शिफ्टर समझ लो। हाँ। जो कभी कुछ कभी देखा आपने कभी? हाँ मेरे साथ एक बार हुआ है। कैसे, मतलब क्या हुआ था? मैं यार ये होगी सेकेंड ईयर की बात है, जब मैं सेकेंड ईयर, हाँ चौथे पंचवें सेमेस्टर की बात है। तो मतलब मेरा दोस्त जो था, तो हम ना बैठे हुए थे उसके कमरे, मतलब मैं वीकेंड पे चला जाता था। मैं घर से ही कॉलेज किया हुआ है, तो आउटिंग के नाम पे मैं मतलब थोड़ा दूर था मेरा मतलब दोस्त का कमरा, वहाँ चला जाता था मैं। ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ कि हमने रात को ये डिस्कस किया कि रात को चिकन वगैरह खाते हैं, मैं तो खाता हूँ नॉनवेज,
तो वहाँ बनाते हैं खुद। तो उसके कमरे में लाइट नहीं थी, इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन ले गए अपन। और यहाँ पे समझाओ, मैं आपको समझाऊँ, जैसे टी रख लो, ये टी, ये रास्ता सीधा चला गया और एक रास्ता इस तरफ को चला गया, तिराहा, 3 रास्ते मिल रहे हैं। तो वहाँ से हमने सीढ़ियाँ उतरी, वो स्पॉट क्रॉस रोड हमने क्रॉस किया और आगे ना स्टेज पर थोड़ा सा आगे जाके मेरे सीनियर्स का रूम था, वहाँ पे रहते थे मेरे सीनियर मैकेनिकल के। तो हम चले गए वहाँ पे और वो लोग थोड़ा सेट बैठे थे और सो गए थे, तो उनका किचन यूज़ किया हमने और खाना खुना बनाया और तकरीबन ऐसे बातें बुत्ते पेलने बैठ गए। और फिर हो गया 2-2:30 बज गए और वहाँ पे भी यही बातें लगाई थी कि भूत बात की है, ठीक है भाई खिंच के भी वहाँ तो डर भी लगता होगा भाई। अरे यार ऐसा नहीं था, वो भी जैसे आप बता रहे हो कंजेस्टेड, मतलब गलियां घर घुर साथ में थे, कोई ऐसा नहीं था कुछ भी। तो बड़का वहाँ से चले, वहाँ पे हवाबाजी हो रही है, भूत मिल गया तो भूत के चटराले रख देंगे, भूत ये देखा जाएगा, हमसे बड़ा हम ही भूत है। मतलब हमने कॉन्वर्सेशन उसी तरफ को लेके गए थे हम ना, गालियां दे रहे भर भर के कि पता नहीं कितने की बड़े तांत्रिक हैं, सब कुछ आया। मैं बता फटेगी कब, चिकन ले गए हम बना के। अब कुछ बोलते हैं कि जूठा कर दो तो नहीं होता, सुना है मैंने भी ऐसा सुना। पर यार हम खा के आए थे उस कॉल में, हमने एक पीस लिया था, खाया था और मतलब बंद। मैं क्या रोटी खाते हैं, बढ़िया जाते हैं। वहाँ से आए निकले और जैसे ना हम वहाँ स्पॉट पे पहुँचे तो वहाँ पे ना कच्चा घर था जहाँ गाय वगैरह रखते हैं, घराड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, घराड़ थी। और ऊपर ना जैसे अब मैं इधर चल रहा हूँ, यहाँ पे वो लाइट है बड़ी, ठीक है, तो रात को लाइट्स वगैरह जली होती है गलियों में थोड़ी थोड़ी, तो उसकी शैडो पड़ रही थी। तो हमें ऐसा दिखा ना, मैं और मेरा दोस्त चले हुए थे, कि मैं उसको ऐसे किया कि नीचे देख भाई कुछ दिख रहा है, तो कुत्ता था, कुत्ते की गर्दन नहीं थी, हाँ गर्दन ही नहीं थी, फटी 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 मेरी, मैं तो लाइव देखा है। उसके बाद मेरे को लगा यार अंदर बातें बुत्ते पेली हैं, वही चला दिमाग में। तो मैं क्या ऐसा करता हूँ, क्या पता नींद नूंद भी लगी होगी, 2:30 बजे आ रहे हैं। मैंने उसको दोबारा ऐसे किया, मैं क्या यार दिख रहा है तेरे को कुछ, और हमने जैसे परछाई देखी तो वो चल रही थी, उसकी सच्ची गर्दन थी, सच में गर्दन। आपने परछाई देखी कि उसको देखा? सुनो, अब परछाई देखी, मैं क्या परछाई ऊपर से आ रही है, उस साइड देखते हैं। देखो उस साइड देखो आप भी, मैं नहीं देखता, देख लो भाई। हाँ बस हमने देखा ऊपर, हालत मारी नीचे। मैं क्या सच में भाई वो ऐसा, मतलब देख तो भाग्य थे वहां से, क्या हुआ था मैं बताता। अब जैसे आप मुझे देख रहे हो, जैसे पूरी बॉडी मेरे को, मतलब मेरी आपको फेस कर रही है, तो अगर मेरा सर ना भी हो तो मैं ऐसे बैठ जाऊँ, तो ऑब्वियसली आप ये देखोगे ना सर इनविजिबल है, तो मैं आप ही को घूर रहा हूँ। तो वो चीज़ नीचे को, मतलब उसकी पूरी पूंछ वगैरह ऐसे एग्रेशन में था वो, और वो नीचे देख रहा है। तो मैंने पकड़ा दोस्त को, चिकन भी पकड़ा और भाग गए रूम को। सुनना अब सीन क्या हुआ, जैसे हमने वो क्रॉस करके लेफ्ट साइड जाना था, हम लेफ्ट साइड पहुंचे तो किसी कुत्ते की ना आवाज आई जोर से, कूदने की, छत दीवार से या कुछ से आवाज आई। तो हो गई वो चोट, फटी बाबे फटी, गंदी फटी जिसको बोलते हैं, हालत खराब, पसीना पसूना सारा, मिल्खा बन गए होंगे आप तो। मिल्खा फेल, मिल्खा फेल। दौड़े सीढ़ियों में, और उसकी सीढ़ियाँ के दरवाजे, मतलब नीचे शॉप है और ऊपर कमरा है, तो ना सीढ़ियों से ऊपर जाते थे, और जो उसका गेट था वैसे था, टपली गेट छोटा सा बनाया हुआ, मतलब जब वो गेट खुलता था तो आवाज होती थी जैसे दरवाजे पुराने करते नहीं, ऐसे कड़कड़ तड़ तड़ आवाज, जैसे लोहे लाई की जंग की लगती है कि कोई दरवाजा खोल रहा है तो पता लग जाता है। हम ऊपर गए, शटपट दरवाजे में कुंडी लगाई, जल्दी जल्दी कुंडी लगाई, दरवाजा बंद कर दिया। फटी कब भाई, आए पसीना पसूना भाई, रो रहा हूँ मैं, मेरे आंखों से पानी निकल रहा है, पर पता नहीं क्यों रो रहा हूँ मैं। तो वहां पे है नहीं था आपके आसपास कोई नहीं था भाई। अब आए अपन ना, जैसे दरवाजे वाला सीन हुआ ना, दरवाजे में कुंडी मारी बढ़िया, जैसे अंदर भाई, अब मानोगे नहीं, हम बैठे वैसे नीचला दरवाजा खुलने की आवाज आई कि कोई आया है ऊपर को, और ठप 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 सीढ़ी। जब वो चीज हमारे दरवाजे के बाहर आई तो ऐसे लगा कोई बकरी है। अच्छा, मैं समझ रहे हो, हॉन्ट लेवल देख रहे हो, स्टोरी टेलिंग देख रहे हो। जैसे ही मैंने देखा तो वहां बकरी थी, लेकिन मुझे दिखा तो कुत्ता था। ऐसे बताऊं, ऐसे सही लगे? जैसे मर्जी बता लो भाई, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही सीन था, और भाई फटी है बहुत ज्यादा, रो रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ, खाया खोया नहीं उसने आपको? यार ही वाज एन इनोसेंट चिल्ड। अच्छा, इनोसेंट था बच्चा, चिकन चुकन भी नहीं लेके गया आपका? लोकल बंदे यार, कम हमने बोल दिया लोकल बंदे हैं। छड़ पर यार क्या अपना बंदा ढीसना तूने। ये लोकल बंदे पहले गालियां दे रहे थे, तब नहीं उसने बोला कुछ। हाँ वो भी है, वो सीन मेरा ऐसा लगता है कि ऐसे फालतू में पंगा नहीं लेना चाहिए ना। तो ठीक है, डर डर गया और बढ़िया पानी पुनी निकल गया आंखों का, डर गया, ऑलमोस्ट तक रो रहा था मैं मजाक से हटके, नाक बह रही है मतलब, तो डरे। और आप मानोगे नहीं, साथ में ना यहाँ से स्टेप्स ऊपर किचन था। तो जो किचन वाला सीन था, मैंने उसको बोला कि मटका नहीं होता वो
मिट्टी का पानी मतलब वैसा उसमें रखो। तो जैसे हमने वो पानी लेने के लिए गए खिड़की पे, और आप मानोगे नहीं, जैसे बाहर खिड़की के बाहर ना छोटी सी विंडो रख लो, किचन विंडो, हाँ। तो यहाँ से कोई चीज़ गई और मटका टूट गया हाथ में उसके, तब फटी भाई, तब फटी असली में। और वो कोई चीज़ ना कमरे के अलावा रिवॉल्व कर रही थी, ऐसे लगे कोई जोर जोर से ऐसे मतलब ना। तो फिर आप उस टाइम क्या कर रहे थे? हनुमान चालीसा बोल रहे थे कि ओ नहीं? पाजी याद नहीं रही, नर्वस हो गया, कुछ बोलने की याद ही नहीं रही, फट गई हुई है। और वहाँ पे दरवाजे के बाहर आवाज आ रही है जैसे कोई चीज़ ना गुस्से में कर रही है वो। मेरे को लगा बहन जो चुड़ैल चढ़ा ले, पर बड़ा मिक्स सा कॉन्सेप्ट है। मैं कहा अगर ये चुड़ैल है तो पहले बकरी क्यों दिखी और उससे पहले कुत्ता क्यों? मैं थोड़ा कंफ्यूज, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे। उस टाइम कंफ्यूज नहीं होता बंदा, उस टाइम कुछ और ही दुनिया में होता भी, अब हो क्या रहा है मेरे साथ। हाँ तो आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है। अंधेरा सा क्या, अंधेरा ही था, लाइट कहाँ थी उस कमरे में? रात के 2:30-3 बजे अकेले 2 जने, अब बाहर कुछ ना कुछ चला, ये नहीं रैगिंग तो पता नहीं होगी आपकी? है। रैगिंग तो नहीं होगी सीनियर से? नहीं नहीं, ऐसा सीन था, खुद फट जानी थी उनकी। फिर हमने उन्हीं सीनियर्स को फोन किया था जिनके पास गए थे, तो 15 लौंडे आए हैं सिगरेट लाइटर हाथ में लेके कि भाई आग से कुछ होगा तो उसको भगा देंगे। हमारे यहाँ बोलते हैं कि आग हो तो वो चीजें पास नहीं आती। अच्छा। तब तक तो भाई ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। सही में मैंने भी सुनी थी बात, क्योंकि हिमाचल साइड जा रहा है, उसको एक बंदा मिलता है, बंदा बैठता है, जब बैठता है तो गाड़ी में ठंड हो जाती है एकदम, फिर बंदा वॉशरूम जाने के लिए उतरता है तो वो सिगरेट जला लेता है, और जब तक सिगरेट जल रही है वो बंदा पास नहीं आ रहा, गाड़ी में बैठ नहीं रहा, और वो डर जाता है, वो सिगरेट चला भाजी के भाग बोलते हैं जाता है ना वहाँ से। कि कोई भी पैरानॉर्मल चीज हो, हम्म। लोहा हम्म। फायर एलिमेंट होता है, जैसे आग है, आग से हमें मोक्ष, जब हम मर जाते हैं तो बोलते हैं जला देते हैं, ऐसा सीन होता है भाई, हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं। अब मुझे पता, इतना तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे को अपनी डिग्री नहीं आती, पर सीन ये है कि बोलते हैं आग से ये चीजें पास नहीं आती। अच्छा। और हमारे यहाँ ये एक चीज और बताता आपको, जो चुड़ैल वाला सीन होता है ना हमारे यहाँ, तो बोलते हैं कि उसके सामने नंगा हो जाओ तो वो चीज अफेक्ट नहीं करती। खुश हो गया नंगे के नाम पे। नहीं हट, बड़का नोटी तो हो। कभी पर्चा पर्चा पड़ा? एवरेज पंजाबी टॉक्स पर्चा ना पाजी, मेरे ऊपर कोई पर्चा नहीं पड़ा। अच्छा। हम अपने आप पर्चे हैं, बिना दाढ़ी मूंछ वाले पर्चों की बात तो ना करें तो अच्छा। आप बताओ। पर्चा पड़ा तो नहीं है, लगता है ब्रॉडकास्ट के बाद डल सकता है, कभी बातें ऐसी होंगी। कभी नहीं हुआ, कभी ऐसे बदमाशी बदमाशी नहीं की आपने? नहीं, बदमाशी तो नहीं, फालतू नहीं करी किसी से। लड़ाइयाँ होती हैं, सबकी होती हैं, हमारी भी हुई हैं, स्कूल टाइम में हुई हैं, खुंदक है कईयों के साथ, अभी भी है दिल में मेरे। मतलब ये है, मैं भूलता नहीं हूँ जल्दी। या तो एक फिर स्कूल टाइम openly लड़ाई हुई निभाओ थी, ना। 6 साल बाद बंदे से बदला लिया था। अभी भी काफ़ी जगह हैं जो याद है मुझे, 40 सेक्टर है वहाँ पे हो गया था कुछ, भूला नहीं हूँ मैं। टाइम ट्रिप पर है तो देखेंगे इन फ्यूचर, अगर कुछ बनता है ना तो उसका कुछ अच्छा बना के जाऊँगा मैं। अच्छा, में क्या बनाना चाहेंगे आप? ऐसा है कि मैं भूलता नहीं हूँ चीज़ें, खुंदक है दिल में तो है, वो रगड़ना है तो रगड़ना है। रगड़ना किस तरह से? रगड़ना मतलब ठोकना है तो। ठोकना किस तरह से? एक बात कर रहा हूँ पंजाबी में, अगर आपको बता दूं, अगर वैर डल जाता है ना, वैर मतलब लड़ाई अगर हो, यार अगर दुश्मनी हो जाती है तो वो है, ये नहीं है कि बस टाइम हो गया तो ख़त्म होगी या टाइम डल गया तो ख़त्म होगी, नहीं, मन में है। जब कुछ सेट लेवल पहुंचेगा ना, सही होएगा, तो वो निकाल ली जाएगी, सब पता लगेगा कौन कितने पानी में है, तो वो देखेंगे, अभी वक्त यार है। ये जो मुझे स्विच किया ना आपने, ये बदमाशी मजा अभी मजा आ गया यार भाई। अब थोड़ा ये इधर हुआ, मैं होगा सीरियस भाई अभी सिस्टम इधर ना, serious काफ़ी हैं भाई जो मुंह पे कुछ हो रहा है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है। मुंह पे भाई है तो हमारा, मेरे पे ये भी पड़ा है कि भाई है हमारा, वीडियो कॉल्स पे हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, बड़े हमारे यहाँ तो बहुत हैं फॉलोवर देख के ना। भाई ये चूतिया दल्ले हर जगह होता है, ये तो पहली बात है। मैं बताता हूँ, फॉलोवर देख के सारे सोचते हैं कि बनाने की, आपके उधर है नहीं है पता नहीं मुझे, हमारे इधर तो आपने एक बड़े चीज हैं। नोटिस की? मोहाली में ना हमारे यहाँ हाँ। फॉलो न फॉलो वाली यारी दोस्ती बहुत है, तो मैंने काफ़ी बंदे ऐसे छोड़े हैं जिनके लाखों में फॉलोवर हैं, पर अपनी जो होनी चाहिए वो एक इंसान से होती है, एक बंदे से बनती है, उसके फॉलोवर से नहीं होती दोस्ती। हाँ। तो अगर आपके ऑफलाइन ही है ना, आपके साथ उसकी अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग है ही नहीं, तो उस फॉलोवर का फायदा नहीं होता कोई। हाँ सही बात है। तो ये होता है। वही होता, आपने नोटिस तो किया होगा ऐसा कुछ कि जब जैसे अब आप करते हो जो भी आप काम करते हो, उसमें जब आपकी ग्रोथ होगी तो कई अप्रोच आपको करेंगे, अब तो ये बढ़िया है, ऐसा है वैसा अरे है। काफ़ी थे भाई, फ़ायदे लेके जाने वाले बहुत है हमारे यहाँ पे, बहुत हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं था, साथ बिठाया, खिलाया, पिलाया, बनाया। चलो वो तो सुनाने वाली बात होगी, पर बाद में वही बंदे, जिन बंदों से हमने मिलवाया था उन्हें, उनके पास हमारी ही बदनामी करेंगे, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे, और वो सब बता रहे हैं हमको। पर मैं बताना नहीं चाहता ना, बोलना नहीं चाहता भी यार तू, हमारे ना, मैं पंजाबी मैं बोलता हूँ, मैं ही बोलता हूँ कि जो 2 कौड़ी के बंदे हैं ना, उनको 3 कौड़ी वाली इज्जत ना दो, उनको 1.5 कौड़ी वाली दो, औकात में रहते हैं फिर वो, तो औकात में रखने ज़रूरी है बंदे। ऐसे नहीं करना चाहिए
माँ ये नीचे बैठ, हेठ नीचे बैठ, नीचे बैठ। काफी बिठाए हैं, काफी बिठाने हैं अभी, वो तो है भाई भाई, ऐसा नहीं ये तो सिस्टम। वही बात आ गई एकदम, ऐसे फील आ गई जैसे ना किसी बदमाश का पॉडकास्ट लगाओ ना भाई, मजा आ गया भाई पता बात क्या है, हाँ। जो मन में बातें होती हैं वो कर रहा हूँ, ये सही नहीं में है नहीं कि मैं समझ। बदमाश हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई वैसा आदमी नहीं हूँ मैं। मैंने अपना घर देखना भाई, बड़ा भाई है एक, वो घर पे काम देख देख रहा है, मैं कर रहा हूँ काम, तो घर को बनाने में लगे हुए हैं। अगर वो चीजें ना होती तो फिर कुछ और होता मैं। भाई यार मेरे को ऐसा लगता है चाहे कहीं भी स्टेट का बंदा हो, स्पेसिफिकली मेल, तो वो यही देखता है कि वो पहले फैमिली को, ये चीज़ें सेकेंडरी आ जाती हैं उन चीज़ों के लिए जब आप इन चीज़ों से, जब जिसका घर बार ना हो ना, वो बिल्कुल वैसे माइंडसेट है। अब तो देखा जाएगा जिसके पास ऑलरेडी कुछ है ही नहीं, हाँ, अपने को घर देखना है, पेरेंट्स देखने हैं। जिम्मेवारियां होती है ना सही सर बात पे। है। कई बार तो ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ के दूर चले जाऊं, कहीं दूर रहूं, नाम बदल के रहूं, सब फोन सिम सब कुछ बंद कर दूं, अल्लाह कोई पहचान कोई जानता ही ना हो। हाँ कभी सोचता है मर जूं, कभी दिमाग में ये चीजें भी आती हैं कि एक रस्सी है उसको बांध, मैंने सुसाइड नोट तैयार कर लिया था अपना, लिख के कमरे में रख दिया था, फांसी लगा ली थी, एक टाइम की बात है ये वो। तो इस बारी भी मैनू ना नहीं, करती। सीरियस टॉपिक पे ना करो अच्छा, भाई, लगा ली थी। रीजन? रीज़न यही बस भी, बनेगा क्या आगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लग गया था। और ओवर थिंकिंग कुछ टाइम होता है हर एक चीज़ का ना, ये करना है वो करना है। आज के टाइम में तो रिलेशन की बात कर रहे थे आप, एक है तो वो मिली है किस्मत से, जिसका कोई जस्ट फ्रेंड तक नहीं है। हाँ सही है यार। एक लड़की बना देती है, एक लड़की बिगाड़ देती है, तो उसके ऊपर होता है वो अब कहाँ। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग भी यही बोलते हैं अभी, खरे घरे खरी कुड़ी होए तो घर बसी भी आंदा नहीं तो उजड़ी आंदा, मतलब कि सेम ही। समझ गए ना आप? हाँ मैं समझ गया आपकी बात। हाँ। भी अगर लड़की अच्छी हो जाए, घर बस जाता है, घर घर रहता है, अगर नहीं है तो घर तो फिर उजड़ जाता है। सही बात। अब बिजनेस चल रहा है, शादी कराते हैं, 2 साल रहते हैं, एलमनी आती है, फिर लड़की डिवोर्स आता होता है, हाँ। एलिमनी होता है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। जो जो क्रेडिट, जो जो चीज़ें मिल रही है ना लड़कियों को, वो सेम लड़कों को भी मिलनी चाहिए। मैं एलिमनी की बात नहीं कर रहा। अगर आप शादी का वादा करते हो, लड़का मना कर दे तो भाई पर्चा है, लड़की मना कर दे तो क्या है? तो अपना ही खर्चा है। नहीं नहीं, हाँ, बात मैं समझ गया। वो कर रहा हूँ ना। अगर लड़के ने बोल दे कि शादी कराएंगे, लड़का मना कर दे, उसकी हरकतें देख के वो कहीं मुंह मारे, तो लड़के पे पर्चा पड़ेगा। कोई सुनवाई नहीं है भाई चीज में। भाई राइट्स की बात पे तो फिर ये मीम वाला कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। सही बात है छिड़ेगा वैसे। भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ना वो कोई अभी दिक्कत हमारे नहीं है। पंजाब में क्या होता है, लड़कियां यहाँ आती हैं, मेरा दोस्त है खुद का, हाँ। उसके पैसे लगवाए, बाहर चलेगी, वहां कोई और पकड़ लिया, उसको कह रही मैं नहीं बुलाऊंगी, जा कर लेगा करना है। तो उसके पैसे लगवाए, 7 साल का रिलेशन, कनाडा जाके बदल जाना, तो वो होता नहीं ना कुछ। सही बात है, बुरा तो लगता है। समझ नहीं रहे आप, 7 साल साथ जीने के, मरने के, सपने देखने, वादे करने, है ना। और फैमिली जब इंक्लूड हो जाती है, उसके बाद भी लड़की वहां जाके मुकर की भी मैंने नहीं बुलाना, कर ले करेगा, और लड़के ने पैसे लगा के भेजिया, क्या फीलिंग होती होगी उस बंदे की? अब मैं एक चीज बोलूंगा तो लड़कियां ऑफेंड भी हो जाती है सारी। एक तो सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, क्योंकि हमारे घर पे हमने भी फीमेल भाई पहले कहते थे कि 100 में से 10% होती हैं जो गलत होती हैं। आज की तारीख में लोग कहते हैं कि 100 में से 10% सही होती है। वही सीन है। मेरे हिसाब से तो भाई जो राइट लड़कियों को मिल रहे हैं वो लड़कों को भी मिलनी चाहिए। आप किसी को भी देख लो भाई, कोई भी लड़की होगी, अगर आपके साथ उसने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी ना, आप कंप्लेंट कराने जाओगे तो कुछ करेंगे नहीं पुलिस वाले, अगर आपने कंप्लेंट कर दी। और अगर लड़की करेगी भाई, घर से उठा लेंगे, पंजाबी में बांप आके ना मुट्ठी खोल देते हैं पुलिस वाले। ये सिस्टम चल रहा है। काफी दर्द होता होगा। आना कभी हवेली पे। मैं नहीं, आई एम हैप्पी। मैं हिमाचल में खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वरना बाहर डालते ना कुछ करते। सर्कल कैसा आपका, किस चीज के लिए आपको मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशनल मिलती है? अभी कोई गेम के रिगार्डिंग है, कोई बॉडी के रिगार्डिंग है, कोई नशे पत्ते के रिगार्डिंग? मैं बताता हूँ इस सीन पे भी। यार यारी गारी का सीन ऐसा है, मेरी मम्मी बोलती है कि जितना फैला हुआ सर्कल ना, उतने स्यापे, और जितने स्यापे उतनी मेंटल पीस की लगती जैसे है। जैसे भाई बंदा मैच्योर होता है ना, उसका सर्कल कम होता रहता है। होता है। अब मेरा सर्कल मैं आपको बताऊं, कभी रैलियों में जाना, मैं गेम में था, स्पोर्ट्स के भी काफी अच्छे दोस्त थे। स्कूल के अंदर मैं कबड्डी खेलता था भाई, मैं मलोई में खेलता हूँ कबड्डी गेम। हमारे कोच है वहाँ पे, मलोई पिंड का ही हमारा कोच है। बच्चे आते हैं फ्री में, कबड्डी सीखते हैं, कई नेशनल गए खेले हैं उनमें से। फ्री में भाई, कोई पैसा पूसा नहीं लेते वो। तो कई नेशनल भी खेलते हैं, कईयों को जॉब मिलती है, कोई खेलो इंडिया में सेलेक्ट हो जाता है, काफी अच्छे पोजीशन पे जाती है हमारे यहाँ से चीजें। कोई पैसा नहीं लेते वो, बस ये है कि आप ग्राउंड में आओ, हाजिरी भरो, कुछ अच्छे रास्ते पे चलो। मैं करता था भाई। मैं आपने खेली कबड्डी? भाई मैं नेशनल खेल के आया हूँ। चलो अभी खेल के मैं छोड़ दी थी। छोड़ दी क्यों थी भाई? एक्चुअली घर पे
ऐसा है नहीं कि भाई बाप बैठा है देख लेंगे, कोई नहीं। अच्छा हाँ। खुद काम करना पड़ता है ना। तो स्टडी के बाद, जब तक स्टडी चल रही थी कोई रोक टोक नहीं थी, स्टडी के बाद भाई खर्चे बढ़ जाते हैं। जो चीजें होती है ना वो उम्र से पहले मैच्योर कर देती है बच्चे को ना। मतलब सर्कल आपको कैसा लगता है, वो बढ़िया लगता है? सर्कल काफी अच्छा सर्कल आपको ऐसा रहा है लगता है मेरा। कि नहीं कुछ बढ़िया होना नहीं चाहिए? नहीं, पता बात क्या ओके होती रिपोर्ट है। नजरिया होता है। अब मैं हूँ, मैं काफी दोस्त हैं मेरे, उनके लिए काफी अच्छा हूँ मैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए मेरे से बुरा कोई नहीं है। हाँ। तो नजरिए की बात है, उसको लगता है कि मेरे लिए अच्छा है, मैं उसके लिए अच्छा हूँ, बात खत्म। अब मैं ही हूँ वो, तो मैं चेंज थोड़ी हूँ। मैं किसी के लिए अच्छा हूँ, किसी के लिए बुरा हूँ, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं है मतलब कि मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ, अगर वो बुरा है, वो किसी के लिए तो अच्छा है ना। दिमाग के ऊपर होती है। 10 मिनट अगर किसी से आप अच्छे से बात कर लो ना, लड़ाई होगी, सब कुछ हो गया, बैठ कर बात करो, उसके नज़रिए से समझने की कोशिश करो कि भाई वो कहना क्या चाहता है। आधा कुछ तो यहीं शॉर्ट आउट हो जाता है। सर्कल में बताओ भाई, आपका फ्रेंड जोन है कैसा, कैसे सपोर्ट करता है कुछ ये? मैंने सर्कल ही ऐसा रखा कि मैं ना, मेरे घर वाले, मैं इकलौता हूँ, अच्छा, इकलौते हो। तो मेरे घर वाले ना इसलिए डरे होते हैं कि ये नशे कुछ पत्ते में हो ना ज़्यादा। जाए, नशे पत्ते में ना हाँ। लग जाए। तो मेरा सर्कल, मैंने पहले माइंडसेट रखा था कि मैंने घर पे पुशअप्स मारना शुरू किए। तो मेरे को ऐसा लगता है नशा जरूरी नहीं है नशे का, सिगरेट का और उसका हो, ठीक है कि किसी भी चीज का नशा हो सकता है। बस जब मैं आप उस चीज में घुसे, आपको ग्रोथ दिखी, मजा आने लगा। नशा करते क्यों है? मजे के लिए। और जब मजा आपको वो किसी और जगह आने लगे, मतलब कहने का मतलब ये आपका कि किसी और चीज में अगर आपको खुशी हाँ, मिलनी शुरू हो जाए ना, यस तो एग्जैक्टली। आप कईयों को किताबें पढ़ने में खुशी मिलती है, कईयों को किताबें लिखने में खुशी मिलती है। मुझे लिखने में अच्छा लगता है। व्यू वंस में फोटो आई है, कुछ तो है। नहीं 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 नहीं, मैं देख रहा जो था बीच पॉडकास्ट के शूट में, पाजी शर्म कर लो थोड़ी सी भाई। प्लीज बात पाजी, पता क्या हेजिटेट। है, इसको छोटू कहता हूँ मैं, छोटी है मेरे से। हर बात में लड़ना झगड़ना इसका यही चलता रहता है। हर तीसरे दिन ब्लॉक कर रखा होता है। सहेली। हाँ, तीसरे दिन मैंने इसको ब्लॉक कर रखा होता है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाइयाँ झगड़े सही है देखो मेरे हिसाब पाजी, से। गल एदी है कि जहाँ प्यार हो वहीं लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मैं आपको शेर सुनाता हूँ, शायद रिलेट करे आपके, शायद आपको समझ भी ना आई। जीना ਤਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਹਾਰੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਭੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਟਰੀਕਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਬਾਇਓ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ याद है कि नहीं। डैम, मजा आ गया बड़का, मजा आ गया। मजा आ गया। आओ कभी हवेली पे। नहीं, ये वाला कुछ सुनाओ भाई, खतरनाक सी चीज बता दो आप। खतरनाक सी चीज बता दूं, बैन आ जाएगा यूट्यूब पे। बैन आ जाएगा, फिर रहने दो। मैं आपको शेर सुनाता हूँ, सुनाओ। अगर समझ आया ना भाई तो बताना, नहीं आया तो बेइज्जती कर देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद ये इसका नाम है गल आखरी। कि जो दिल दे विच बाली सी, उस जोत दी गल दसदा, की होऊगा मेरी जिंदगी गुजरन तो बाद, मैं मौत दी गल दसदा। कि कुछ लेजन आणगे जिन्न मैनू अंबर तो, ਰਿਹਾ नहीं कुलविंदर इस दुनिया ते, बई थोनू फोन आऊगा ननून नंबर तो। कि जहन दे विच लहू दी घुट्टां वड्डियां भर के, मेरा पिंड मेरी लाश लैन आऊंगा गड्डियां भर के। कि किने कदों की लिखता कौन स्याही चकूंगा, हंझू मेरी माद नहीं रुकने, जद मेरी लाश नूं मेरा वड्डा भाई चकूंगा। कि जिउंदे जी जिन्हां ने कोई गल नहीं करी, मेरे मरे बाद गल्लां बहुत सारियां करनगे, बारी बारी आउणगे कफन चक्कणगे रोणगे ते मैनू पारियां करनगे। मतलब उतना समझ तो नहीं आया, पर इतना समझ नहीं आएगा भाई आपको, ये जज्बात दूसरे लेवल के है ना। कई बार ना भाई ऐसा होता है भाई, अंदर क्या चल रहा है वो बाहर बता नहीं सकता इंसान। सही बात है यार, इनसाइड चलते रहते हैं अंदर। सेंटी कर दिया, आपकी आंखों में दुख देख रहा हूँ पाजी। पप्पी ले लो यार पाजी। अच्छा नहीं, सच्ची यार, ये सच में ये दिल से आया आपके भी, ये मैं देख सकता हूँ शक्ल से। ये कुछ कई बार स्क्रिप्ट पता से क्या बाहर होता है, स्क्रिप्ट बनाई नहीं कहाँ है हमने। हमने बस ये सोचा था कि क्या बात करेंगे क्या करेंगे, उसमें से 10% बात नहीं करी हमने। सही बात है। नहीं पाजी यार, दुख रियल है। एक ये था कि तारीफ करनी तो बनती है ना तेरी गल्लां क्यूट दे बारे, कि तारीफ करनी तो बनती है ना तेरे काले सूट दे बारे, कि तारीफ करनी तो बनती है ना तेरी गाल वाली चैन महंगी दे बारे, कि तारीफ करनी तो बनती है ना एक हत्थ ते लगी हुई मेहंदी दे बारे, कि तारीफ करनी तो बनती है ना बरीफ दे विच कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए कोई तारीफ दे विच, कि दिन च हो जे दीदार मैं अरदास करदा रात काली च, एक तेरे करके हाण दी नहीं मैं गेड़े मारदा मोहाली च। वाह भाई
मोहाली से आपका डीप कंसर्न है? मोहाली में भाई 3v2 सुना होगा आपने। ओहो, तो भाई नाइट लाइफ जो का जहाँ नाम, नाइट लाइफ का जहाँ नाम, नाइट लाइफ भाई रहते ही वही रहे हैं हम। 3v2 मतलब मेरे घर में सबसे आवारा मैं ही हूँ जिसे सारे समझा के। बड़ा भाई है मेरा एक, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट बहुत करता है मुझे घर पे। मतलब मेन वही है पापा के बाद ना, मेन पिलर वही है, मेन पिलर वही बड़ा है। भाई होता है भाई, बड़ा बड़े भाई भाई बड़ा ही होता है भाई। अरे मेरे को ऐसा लगता है ना, जैसे घर में हमारे मतलब पेरेंट्स में पापा हो या बड़ा भाई हो, तो ऐसे सेफ सा महसूस होता है, मतलब कि कोई है। कई बार मैं पता क्या करता हूँ, जैसे किसी से कुछ हो जाए ना, बहस बसाई या लड़ाई हो जाए, तो मैं बोलता हूँ कि मैं जेल काट लूंगा, मेरे पीछे मेरा भाई है, वो संभाल लेगा माँ को, तेरा क्या होगा। वेरी गुड यार बड़का, दिस इज गुड कंसेप्ट। ठीक है हाँ। नहीं वैसे पता बात क्या होती है, बड़े भाई होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ मैं सही हूँ, पर नज़रिए की बात होती है। कुछ टाइम तक मेरी भाई से बिल्कुल नहीं थी बनती। अब ऐसा लगता है कि भाई की ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी जीने का। मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी 2 महीने की बात है, यार दोस्त है कि करना है साथ के पिंड से। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, मैं रोड पे गिरा हुआ हूँ और उसका भाई वहाँ पे खड़ा है, मौजूद है। मेरे पास है, कुलविंदर क्या हो गया? मैं भाई देख लात टूट गई और क्या जो एक्सीडेंट हो गया। नहीं, हे रोड साफ करते करते ना लात घिस रहा था। लोग खड़े हैं, बाइक टूट गई, मेरी लात टूट गई, खड़ा नहीं हो पा रहा मैं। और वो वहाँ पे आके क्या हो गया, और उसके बाद वो बंदा दिखा नहीं मुझे, एक फ़ोन तक नहीं आया उन बंदों का। तो फिर उनका जब मेरे को फ़ोन आया, फिर मैंने मान तान करा प्यार से, जो पंजाबी में करते हैं ना, फिर वैसा करा। इससे अच्छा तो पूछने मत आओ, पहली बात। भाई एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे खड़े थे वो बंदे, उसके बाद भी वो बंदे दिखे नहीं। और वहाँ से मेरे साथ हिमांशु था, मेरा दोस्त है, जिगरी कह देते हैं, एक जिगरी है कमल मेरा। पर बात वो मैं बताता हूँ आपको। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाते जाते जब हॉस्पिटल गए ना, साथ में 6 फेस का था, वहाँ पे ही गए पहले जो फर्स्ट एड करते हैं, वहाँ से रेफर हो गया था पार्क हॉस्पिटल। ये काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है वो भी। वहाँ कम से कम 60 बंदे पहुँच गए थे वहाँ पे, 60-70 बंदा आ गया था। कोई मम्मी को 10,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है। दोस्त बड़े अच्छे हैं मेरे साथ खड़ने वाले, लेकिन धीरे 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 सब फिल्टर होते रहते हैं ना टाइम के साथ साथ। कोई कब अच्छा लगता है, कोई कब अच्छा लगता है, किसी को मैं किसी टाइम पे अच्छा लगता हूँ, किसी को कोई मतलब होता है। अब है 1-2 बंदे, बस उन्होंने अपने गाने गुने से प्रमोट करवाने थे, मिलना था, ये करवाना था, मतलब ही जीन्स आ जाती है ना, नस्ल ही गंदी होती है जिनकी। ये जो गुस्सा है ना गंदी नस्ल में, तो जिनकी नस्ल ही गंदी होती है ना, वो सिर्फ फायदे के लिए जुड़ते हैं, फायदा लेके साइड होती हैं। और जो होते हैं वो साथ में होते हैं, अच्छा टाइम भी हो, बुरा टाइम भी हो। एक दोस्त था हिमांशु मेरा, जब एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ ही था वो भी गिरा, उसके भी चोट लगी, उसकी कम लगी, हॉस्पिटल वो लेके गया, मेरे बाइक को साइड पे उसने लगाया। जब तक मैं हॉस्पिटल में था वो बंदा मेरे साथ था वहाँ पे। और किसी बंदे से मेरे को ये इतनी उम्मीद नहीं थी। एक हिमांशु था, एक मेरा भाई था। भाई दिन में घर पे सोता था, रात को मेरे पास आता था। हिमांशु रात को सोता था, दिन पे मेरे पास आता। तो इतना उन्होंने किया ना, भूल नहीं सकता मैं। एक मेरा दोस्त है कमल, कमल के साथ तो इतना प्यार है ना, उसकी बहन मेरी बहन है, उसकी माँ मेरी माँ है, उसके पूरी फैमिली को मैं अपना ही समझता हूँ। मेरे पास आता है, मैं उसके पास जाता हूँ, तो एक बॉन्ड काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बॉन्ड बयान नहीं ना कर सकता बंदा, बस इतना है कि मेरे हाथ पे उसका टैटू बनवा रखा है मैंने। और जिस दिन मैं मरूंगा ना, जब मैं चिता पे पड़ाऊंगा, जब जलाएंगे मेरे को, ये उस टाइम मिटेगा। इससे बड़ा प्रूफ नहीं होगा कुछ। हाँ दोस्त है मेरा। नाम लिखवाया आपने? दोस्ती है भाई। ऐसे ऐसे दोस्त मेरे को तो नहीं मिलते, मेरे तो दोस्त बनानी पड़ती है ना भाई वो बॉन्डिंग ना। वो भी है। अगर आप किसी को बोल दो कि हाँ मेरा टैटू बनवाओ, भाई चिक्कू नहीं जानता कोई आपको। लेकिन अगर आप किसी के साथ खड़ो अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, और वो आपके साथ खड़ रहा है ना, तो फिर करवाना पड़ता है। उसने भी लिखवाया हुआ है नाम मेरा, मैंने उसका लिखवाया हुआ है। अच्छा, ये ब्रेसलेट जो डाला हुआ है आपने, इसका मतलब क्या है, क्या सिस्टम है इसका? भाई अनपढ़ हूँ, मतलब नहीं, वैसे ही डाल ऐसे रखा डाल लिया, चोरी का जाम। वॉच किसकी है आपको? गिफ्ट आई है किसी की है? नहीं, वॉच मेरे दादू की है। लग ही रहा था, मतलब इतनी पुरानी वॉच होती है ना, जो ये HMT निशानी होती है किसी चीज की। हाँ, ये दादू की है। मेरे दादू के साथ बहुत बनती थी। दादू की याद बनती अब कुछ लोगों को होता है जो बाहर रहे हैं, वो अपनी जॉइंट फैमिली में नहीं रहे हैं। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप अपनी जॉइंट फैमिली के साथ हुआ हूँ। नानी, दादी, नानू कभी देखे नहीं, पर दादू के साथ रहा था। तो मेरा दादू के साथ बहुत तगड़ा बॉन्ड है। कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए बहुत होते हैं, दादू, परदादू, नानू। मतलब मेरे जो फादर साहब थे ना, जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके पास उनके बाद दादू थे। जब मेरे दादू की भी डेथ हुई है ना, तो मेरे सपने में आए थे वो।
मैंने उनको बोला सपने में छोटा सा था ਵੀ ਦਾਦੂ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਾਜੀ कह रहा नहीं पुत ਹੁਣ मैं ਚੱਲਿਆ, तू ध्यान रखिए आपका। मुझे आज भी वो बातें सब याद है, मतलब अंदर से फील होती है कि उनको देखना। ऐसे उठा के यहाँ पे बिठा देते थे, फिर घुमा के लाते थे पिंड पे। कभी वो चीजें, रेड़ा पता है आपको रेड़ा किसे कहते हैं? नहीं। आगे बड़द बांध, एक बड़द को आगे होता है, पीछे रेड़ा होता है, उसके ऊपर अच्छा काफी हैं। समझ गया तो उस पे घूमना, वो चीजें काफी याद आती है ना। पुराना वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। बैलगाड़ी बैलगाड़ी नहीं होती वो, बैलगाड़ी में तो सवारियां जाती हैं जिसमें कख जाते हैं, वो मैं दिखाऊंगा फोटो आपको। ठीक है कोई ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब ग्रैंड पेरेंट्स की बात लगी, आपको क्या लगता है जो बाहर के मतलब फ्यूचर जनरेशन है या कुछ वैसा है, तो वो जैसे एक मिनट सुनो नहीं वो लोग ना जैसे अलग रहना पसंद करते हैं, वो चीज़ रखते हैं कि कुछ बंदे मैंने ऐसे सुने कि यार क्या दादू है मेरा, ये गालियाँ देते हैं, तो वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ये भाई ये आज की जनरेशन की बात नहीं है, ये एक स्टेप पहले जनरेशन की बात है। तो क्या होता है, अब ज़्यादा चलने की इनकी लगी लड़कियों की, तो उनका क्या पहला यही होता है कि हम अपना अलग रहेंगे, अलग घर होगा, वो आएंगे मिलने तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी आएंगे, उनके पेरेंट्स भी आएंगे, तो वो शादी नहीं होती, उनको अपने माँ बाप से दूर करना कह देती है। अगर वो अपने माँ बाप को वही उनके माँ बाप मान ले तो सब क्लेश ही खत्म हो जाएगा। कई बार भाई पेरेंट्स होते हैं जो दूसरी लड़की को एक्सेप्ट ही नहीं करते, शादी हो जाती है उसके बाद भी क्लेश होता है, कई बार लड़की एक्सेप्ट नहीं करती, तो दोनों को बुरा नहीं कह सकते, दोनों को अच्छा भी नहीं कह सकते। वही है, पर्सपेक्टिव की बात है, कौन किसको कैसे कितने अच्छे से रख रहा है। पर मेरे को ऐसा लगता है जो लोग जॉइंट फैमिली में रखते हैं वो एक बहुत तगड़ा बॉन्ड मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। होता है भाई, सब कुछ होता है, देखो सिचुएशन होती है, हाँ, कोई किसी के साथ खड़ता है, कोई किसी को रखता है, कोई किसी को रखना ही नहीं चाहता। कई बार पेरेंट्स गलत होते हैं, कई बार बच्चे गलत होते हैं, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, उन टाइमों की बात कर रहा हूँ जब ये चीज़ें शुरू हुई थी। तो मैं कह रहा था ना, बैठने से बात क्लियर होती है। एक रिलेशन होता है, आप उसको टाइम देते हो ना, बात करते हो, मिलने जाते हो, गिफ्ट देते हो, वैसे ही माँ बाप है, उनके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी, उनको गिफ्ट देनी पड़ेंगे। अपने आप को क्या कहाँ देखते हो आप आने वाले टाइम में ना, क्या बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं आपके, क्या सोच रहे हो आप? मैं आइडिया अगर लीक कर दूंगा तो मैं बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनूंगा पाजी? तो भाई मेन आपका किस चीज़ में, मॉडलिंग सोच रहे हो आप, क्या चीज़ें सोच रहे हो आप आगे? पाजी मेन मैं अभी तो मीम्स बनाता हूँ। म्यूजिक? मीम्स? अच्छा मीम्स बनाते हो? मेरे आवाज लेके लगता है कैसे, क्या सोच के आपने म्यूजिक बोला, मैं बताओ। रील्स बनाते मेरे हो? को पर्सनली पता है क्या पसंद है, मतलब कि मैं कुछ भी बकचोदी करूँ, मीम्स बनाऊँ या कोई ऐसा कंटेंट बनाऊँ जिससे लोग हंसे, मेरे को अच्छा लगता है। आपका पर्सनल इंक्लिनेशन क्या पसंद है आपको पर्सनली, जो एज अ हॉबी बताओ, कोई अच्छी हॉबी। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मेरा गाने में, रैप लिखने में, रैप गाने में, शेर व शायरी करने में, मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट। अभी जल्दी किताब भी आ रही है मेरी, एक लिखी हुई है बड़ी जल्दी। किस चीज़ पे लिखी है? उसका नाम ही है हालात। पंजाबी में हालात बोल देते हैं। अभी जो बीत रहा आपके साथ ना, समझ गया ना, ये तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहाँ लिखना शुरू किया था, कहाँ लिखने में तब्दीली आई, बदलाव आया, तो वो सब कुछ है उसमें। तो वो जब पब्लिश होगी तो भगवान करे अच्छा चले सब कुछ। आप तो राइटर निकले, और मैं ऐसा बंदा हूँ जो अपने मीम्स के आज तक स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जो आता है मैं अपने हिसाब से बना। ये मेरे पता नहीं पॉजिटिव है कि नहीं, स्क्रिप्ट बनानी जरूरी नहीं होती, स्क्रिप्ट बन जानी जरूरी होती है। अगर आप कुछ कर रहे हो और वो सही नहीं बन रही तो फिर काम बनानी पड़ेगी। अगर आप कुछ कर रहे हो और वो अच्छा हो रहा है तो ठीक है। अभी हम सोच के नहीं बैठे क्या बोलेंगे, ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिम विम नहीं मारा कभी? आदत नहीं है भाई इतनी, सही बताऊं, फुकरी मार दी, ये करता था वो करता। तो कैसा लगा आपको जुड़ के हमारी टीम के साथ? तभी बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है। सही है। मतलब अभी यूट्यूब पे चैनल करेंगे हम, ग्रो अप होगा, कुछ ना कुछ करेंगे। हर एक बंदा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आता है कि अपना बेस्ट देंगे, फाड़ के आएंगे, फाड़ इन द यार पाजी ऐसे मत देखा करो यार आप। मैं दाढ़ी उगा लेनी है, जो आपके जैसे बंदों की वजह से चिकने बंदे सेफ नहीं करते। दाढ़ी मेरे भी है, छोटी है, ठीक है, पर आपके ना मूंछ ना दाढ़ी, तो ठीक है भाई मैं चलता हूं। नहीं भेजो ये एक इकलौता टॉपिक है, इस पे बोल नहीं पाता मैं, बोलना भी नहीं चाहिए आपको भाई, सही बता रहा हूँ। यूनो एंटरटेनमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं और कैसा लगा आपको कंपनी से जुड़ के? अभी तो फिलहाल मेरा नया एक्सपीरियंस ही है। नया एक्सपीरियंस आपका? वहाँ आपके वहाँ है नहीं मतलब इतना? अरे यार हिमाचल में आधा हिमाचल तो यहीं बैठे तो वहाँ एक्सपोजर नहीं, आपको पता है यार, जितना ऊपर का विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे इतना कुछ। यहाँ आप मोहाली आए हो, चंडीगढ़ आए हो, वहाँ से क्या सोच के चले थे भी क्या होगा वहाँ पे, क्या मिल जाएगा ऐसा भी वहाँ चलते हैं? मैं तो कोई स्पेसिफिक काम से आया नहीं था, पर अभी कुछ मिल रहा है काम करने। कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ तो सही है, मतलब ये आपका, ये ठीक कह रही हो आप। यार आपकी आंखें, मतलब जो ये डबल मीनिंग बातें कर रहे हो ना, बहुत गंदे आदमी हो पाजी आप। यार अभी मेरा ऐसा हो रखा है कि मैं मतलब स्टडी भी करता हूँ, तो अभी यही है कि पार्ट टाइम मिल जाए या कुछ ऐसा है, तो मैं थोड़ा घर से बाहर। प्लानिंग करके कोई फायदा नहीं है,
ज़्यादातर प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग फेल हो जाती है। अब जैसे चल रही है ना ज़िंदगी, उसके हिसाब से चलो, सब कुछ सही चलेगा। जैसे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग दिक्कत होती है, पहला कदम दिक्कत में होता है। भाजी आपको क्या लगता है कि क्या क्या रहेगा पूरे पॉडकास्ट में आने वाली सीरीज में? आने वाले सीरीज में बहुत कुछ होगा भाई, बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट होगा आपके जैसा, काफ़ी नई चीज़ें देखेंगे, काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे। अभी माइक के सामने इतना वो हुआ नहीं है कि बोलने में, कैमरा फेस आपको ऐसा लगता है कि अपन दिक्कत कैमरे के अलग हटके ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे? अभी शुरू में ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि अभी धीरे धीरे उतनी आदत सीखेंगे भाई। अभी हम परफेक्ट नहीं होता इसमें कोई सही बात है। सारे हैं जितने भी हैं आर्टिस्ट, सब सीख रहे हैं, प्रैक्टिस जारी है जितने भी हैं। हम तो अभी बहुत नीचे लाइन से, हम ही सीख रहे हैं, करेंगे आगे तो जो होगा बेस्ट होगा। बाकी टीम है हमारी एंटरटेनमेंट, बाकी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए, आगे काफ़ी अच्छी अपडेट देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर लो एंटरटेनमेंट। तो जाते जाते भाई बताइए कुछ आप। तो ऐसे पॉडकास्ट में मेरे को पता है आपको मज़ा आया तो होगा, क्योंकि जब बकचोदी, इमोशन और अलग अलग सारे सेंटिमेंट्स मिक्स होके आते हैं ना, तो कुछ क्रेजी निकल के आता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, लाल बटन दिख रहा है, फोड़ दो उसको। कैसे फोड़ना है? सब्सक्राइब करना, जैसे मर्जी करो। हाँ, एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी बिल्कुल नया स्टार्टअप है, फ्रेश स्टार्टअप है, अपना यूट्यूब है, बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट लेके आएंगे, आपको अभी मजा स्टार्टिंग है, जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट होगी, नई नई टीम बनेगी, काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, वेब सीरीज सोची हुई है, काफ़ी कुछ है, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको। पहले आप सब्सक्राइब करो, हमारी टीम के साथ जुड़ो। अगर वही सच्चा इंडियन होगा जो अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेगा तो मजा आएगा, आप सबको मजा आएगा, पूरा मजा आएगा।